हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था कि यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कांचीपुरम और श्रीरंगम यहाँ से निकल पड़े थे। श्रीरंगम से यमुनाचार्य और कांचीपुरम से श्रीपाद रामानुजाचार्य, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और हमने देखा था कि रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम के करीब पहुंच गए तो उन्हें पता चला कि यमुनाचार्य इस दुनिया से चल बसे हैं। और यमुनाचार्य के फाइनल राइट्स जहाँ पे हो रहे थे वहाँ रामानुजाचार्य पहुँच जाते हैं। और रामानुजाचार्य एक अद्भुत घटना का वहाँ पे वर्णन किया गया है। यमुनाचार्य उनके 3 उंगलियाँ जो बंद थी, वो 3 उंगलियाँ रामानुजाचार्य के 3 घोषणाओं को करने के बाद सीधी हो जाती है। हमने देखा था लास्ट टाइम। वो 3 घोषणाएं थी कि पराशर और व्यासदेव, इन दोनों के सम्मान में हमें ग्रेटिट्यूड या फिर कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, ऐसा करके रामानुजाचार्य पहली चीज़ कहते हैं। दूसरी कहते हैं कि जो नाम अलवार हैं, जो 12 अलवारों में से एक, जो रामानुजाचार्य यमुनाचार्य उनके पहले आके गए हैं, जिन्होंने दिव्य प्रबंध लिखे हुए हैं, तो संत जो है नाम अलवार, उनको विशेष स्थान देना चाहिए श्री वैष्णव संप्रदाय में। ये दूसरी घोषणा थी। और तीसरी घोषणा थी कि वेदांत सूत्र के ऊपर जो व्यासदेव ने अपना कमेंट्री दिया है, वैसी सेम कमेंट्री श्री संप्रदाय से भी होनी चाहिए। जनरली वेदांत सूत्र के ऊपर मायावादी आचार्यों द्वारा कमेंट्रीज उस टाइम में लिखी गई थी। तो श्रीपाद यमुनाचार्य की इच्छा थी कि वेदांत सूत्र के ऊपर एक वैष्णव टीका भी होनी चाहिए। इसीलिए जब यमुनाचार्य ने कहा कि इसके ऊपर मैं टीका लिखूंगा, तो उस समय उनकी तीसरी उंगली खुल गई। इस तरह से ये 3 घोषणाएं करने के बाद श्रीपाद रामानुजाचार्य इन घोषणाओं को करते, उनकी 3 उंगलियां खुलती, और फिर जितने भी वहाँ यमुनाचार्य के शिष्य थे उनको एक कंफर्मेशन आ जाता है कि यस, यही हमारे क्या है आने वाले आचार्य हैं, जिनके कहने से यमुनाचार्य के 3 ये उंगलियां जो बंद थी वो खुल गई। उसके बाद हमने देखा था कि यमुनाचार्य के बाद रामानुजाचार्य को अब उनका अगला सक्सेसर बनाने की प्रक्रिया चालू होती है। और यमुनाचार्य, उनके ऑथर अपने एक नोट में लिखते हैं लास्ट में उस अध्याय के, कि रामानुजाचार्य हमेशा कहा करते थे कि अगर एक बार भी अगर यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य की मुलाकात हो पाती, तो रामानुजाचार्य कहते थे कि मैं वैकुंठ के लिए एक सीढ़ी बना देता, सीधा वैकुंठ जाने के लिए। इतना मतलब रामानुजाचार्य को विश्वास था कि यमुनाचार्य से अगर वो मिल पाते तो इस प्रकार की सुविधा कर देते। ऐसा उनका कई बार मंतव्य व्यक्त किया गया है। तो उस अध्याय को हमने वहीं पे छोड़ा था, अध्याय नंबर 9। ये अध्याय का टाइटल था अलवंदर एंड रामानुजा। तो दोनों की मुलाकात वैसे नहीं हो पाई, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं, गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता शरीर से जुड़ा नहीं होता है, बल्कि हृदय से जुड़ा हुआ होता है। प्रभुपाद भी अपने जीवन काल में केवल 4 या 5 बार सिर्फ अपने गुरु महाराज से मिले, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और इवन प्रभुपाद के जो शिष्य हैं बहुत सारे, उनमें भी अगर आप देखेंगे तो आज जो इस्कॉन संस्था को पूरा जो कार्यभार संभाल रहे हैं प्रोमिनेंट डिसाइपल्स जो प्रभुपाद के हैं, उनमें से बहुत सारे डिसाइपल्स बहुत ही कम बार प्रभुपाद से मिले। लेकिन गुरु की जो वाणी है, उस वाणी को ही सब कुछ मानकर, उस वाणी के साथ अगर हम चलें तो हम गुरु से कभी भी दूर नहीं होते। ये यहाँ पे स्पष्ट किया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट अध्याय है अध्याय नंबर 10। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो प्रक्रिया है रामानुजाचार्य की श्रीरंगम आने की और यमुनाचार्य के स्थान पर अगले आचार्य का कार्यभार संभालने की, इसका वर्णन किया जाएगा। तो जब यहाँ पे रामानुजाचार्य यमुनाचार्य से इस प्रकार उनके शिष्यों से और उनके फाइनल राइट्स कर देते हैं और वहाँ से कांचीपुरम की तरफ निकलते हैं, ये न्यूज़ उनके पहुँचने के पहले ही यमुनाचार्य के गुजर जाने की न्यूज़ कांचीपुरम में पहुँच जाती है। और कांचीपुरम में उनके जो प्रमुख शिष्य थे कांचीपूर्ण, उनके पास ये न्यूज़ पहुँच जाती है। और जब रामानुजाचार्य वहाँ पहुँच जाते हैं तो इस बात को कंफर्म करते हैं। कांचीपूर्ण को बहुत दुख होता है कि उनके आचार्य उनको छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये समय दुख मनाने का नहीं है, क्योंकि इस समय उन्हें क्या करना है, रामानुजाचार्य को उत्साहित करके उन्हें यमुनाचार्य के स्थान पर बिठाना है। इसलिए अपने दुख को दूर रखते हुए यमुनाचार्य को रामानुजाचार्य को संभालते हैं और भगवान वरदराज की सेवा में पुनः वहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए रामानुजाचार्य, उनके मन में ये अभी कतई नहीं है कि मुझे श्रीरंगम जाना है और यमुनाचार्य के स्थान पर आचार्य बनना है। जनरली लोगों में इस जगत में देखा जाए तो किसी भी स्थान को, खास करके बड़े पोजीशन को एक्वायर करने की होड़ लगी रहती है कि अब ये चले जाएंगे तो फिर नेक्स्ट मेरा नंबर आएगा, फिर वो जाएंगे तो नेक्स्ट मेरा नंबर आएगा, ये कुर्सी मेरी है, ये पद मेरा है, राइट। लेकिन देखिए आचार्य अपने उदाहरणों से दिखा रहे हैं। इवन हम देखेंगे प्रभुपाद के जीवन में भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जाने के बाद उनके कई शिष्यों में ये स्पर्धा लगी हुई थी कि आपको समय किसी का अपराध नहीं करना है। उन्होंने, उनके शिष्यों ने बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। लेकिन एक शिक्षा के तौर पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे शिष्यों ने प्रयास किया कि अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जाने के बाद उनकी सत्ता को कौन संभालेगा। इतने सारे मठ का, इतने सारे प्रॉपर्टीज़, इतने बड़े बड़े कॉन्ग्रीगेशंस, इसका कौन गुरु बनेगा। और प्रभुपाद इस कंप्लीट इसमें से दूर रहे, इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल पड़े नहीं प्रभुपाद। वैसे तो प्रभुपाद मठ में रहते ही नहीं थे, तो उनको ज़्यादा इन लोगों ने प्रोमिनेंस भी नहीं दिया था। लेकिन हम देखेंगे जो सिंसियर होता है और जो गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का संपूर्ण लाइफ एंड सोल मानकर उसको जो आगे बढ़ाता है, वह नेचुरली आचार्य बन जाता है। उसको ऐसे आगे आके बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं अगला आचार्य हूँ करके। तो हालांकि यहाँ पे यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य को कई बार इंडिकेट किया था कि आप नेक्स्ट आचार्य हैं करके। और यमुनाचार्य के जो प्रोमिनेंट डिसाइबल रह चुके हैं उन लोगों ने भी उनको इंडिकेट किया था कि आप ही हमारे अगले आचार्य हैं। लेकिन रामानुजाचार्य में ये बिल्कुल भी मतलब जल्दबाजी नहीं है कि मैं अभी अगला आचार्य हूँ, अभी मैं श्रीरंगम कैपिटल में जाके बैठ जाऊँगा और राजगद्दी संभालूँगा, मठाधीश बन जाऊँगा। तो रामानुजाचार्य ये सब घटनाओं के होने के बाद कांचीपुरम में पुनः वापस आते हैं और पुनः वरदराज की सेवा में लग जाते हैं। और उनकी वरदराज की सेवा क्या थी, रोज़ उनकी सेवा के लिए जो नीचे कुआं था उसमें से पानी भर के लाना और वरदराज की सेवा में वो पानी देना। सिंपल सेवा, मेनियल सेवा। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद भी ऐसा नहीं था कि मैं ऐसी सेवाएं क्यों करूं, या फिर भगवान के इतने करीब होने के बाद भी। इवन आप देखेंगे उनके जो मार्गदर्शक गुरु थे वहाँ पे, शिक्षा गुरु कांचीपूर्ण, उनकी सेवा क्या थी, सिंपल सेवा थी भगवान को फैन लगाने का। आप बोलेंगे ये कौन सी इतनी बड़ी सेवा है, सिर्फ फैन तो लगाना है ना। फैन लगाने में इतना कोई सेंसेशन भी नहीं रहता लोगों का कि आप लोग आएंगे, देखेंगे, आपको फ़ोटो खींचेंगे। वो दिन ब दिन वही सेवा करते जा रहे हैं आप, बस भगवान को पंखा लगाना है। लेकिन यही भगवान के शुद्ध भक्तों की विशेषता होती है कि कोई भी सेवा हो वो छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है। हर सेवा में केवल एक निस्वार्थ भाव है कि ये भगवान के लिए की जा रही है। चाहे वो मंदिर के मार्जन की सेवा हो, या आपको कहीं बैठ के बहुत हज़ारों लोगों के सामने कीर्तन करना है, प्रवचन करना है, या फिर भगवान का श्रृंगार करना है जिसको देखने के लिए हज़ारों लाखों लोग आएंगे, या फिर मंदिर में सिंपल भगवान के
ड्यूटी रूम में कहीं कोने में बैठ के बर्तन धोना है, जिसको देखने कोई आएगा नहीं, इसको कोई फ़ोटो खींचने आएगा नहीं, लेकिन यही एक विशेषता होती है भगवान के भक्तों की। तो हम देखेंगे श्रीपाद रामानुजाचार्य सिंपल सेवा में लगे रहे। भगवान वरदराज को पानी का घड़ा भर के लेके जाते थे और सेवा में देते थे, और दिन ब दिन जैसे ही इनकी सेवा बढ़ती गई, अब देखिए सेवा का फल कैसे होता है। जैसे सेवा करते गए और कांचीपूर्ण के साथ उनका मैत्री बढ़ते गया, और उनमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि कांचीपूर्ण मुझे बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो एक दिन रामानुजाचार्य अपने शिक्षा गुरु कांचीपूर्ण से बोलते हैं। रामानुजा कहते हैं, रामानुजा अर्नेस्टली बेग्ड ऑफ हिम टू बिकम द स्पॉन्सर फॉर हिज सोल। देखिए कैसी इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है ये। मतलब बेसिकली आप पढ़ेंगे थोड़ा मज़ेदार भी लगता है। टू बिकम द स्पॉन्सर फॉर हिज सोल, हम कहते हैं ना इसको स्पॉन्सर किया हमने यात्रा के लिए। तो अभी एक्चुअली देखा जाए तो स्पॉन्सर किया मतलब हमने अपने पैसे से या फिर अपने सुविधाओं से उसको फ्री में ऐड करके लेके गए यात्रा में, ऐसा कहते, समथिंग लाइक दैट। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि मुझे स्पॉन्सर करो। किसके लिए? कहीं यात्रा पे जाने के लिए, कहीं कुछ चीज़ पाने के लिए नहीं, बोलते हैं मुझे स्पॉन्सर करो, मेरे आत्मा को स्पॉन्सर करो भगवत धाम जाने के लिए, मेरे पूर्व जन्मों के पापों से दूर करने के लिए मुझे स्पॉन्सर कर दो। कहते हैं कि प्लीज़ बिकम द स्पॉन्सर फॉर दिस सोल। और हम कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य के इस वक्तव्य को सुनकर उनको पास में बुलाते हैं और सीधे मना नहीं करते, लेकिन यमुनाचार्य कहते हैं, कांचीपूर्ण कहते हैं कि आप मुझसे बेसिकली दीक्षा लेना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक हमारा आत्मा का संबंध है, आप भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, आत्मा के स्तर पर समानता है, हम दोनों भगवान के भक्त हैं, और मैं गुरु का रोल भी निभा सकता हूँ और आप शिष्य के रोल में मुझे स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इस शरीर का संबंध है, मेरा शरीर ब्राह्मण का नहीं है और आपका शरीर ब्राह्मण का है। वो अलग अलग वर्ण के थे, कांचीपूर्ण और रामानुजाचार्य। तो कहते हैं कि हम लोग अलग अलग वर्ण के हैं, इसीलिए सोशल कस्टम को देखते हुए मेरे लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि उस समय आज से 1000 साल पहले भारत में ये सोशल कस्टम बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो एक जाति का व्यक्ति, खास करके ब्राह्मण जाति का व्यक्ति, उसके निचले जो है वैश्य या फिर शूद्र, इन लोगों से मतलब जैसे दीक्षा लेना है या फिर कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना है, इन चीज़ों को नहीं कर पाते थे। तो ब्राह्मण जाति के लोगों को ब्राह्मण से ही लेना है, या फिर निचले जो जाति के लोग हैं, शूद्र या फिर वैश्य, वो लोग ब्राह्मण जाति से ले सकते हैं दीक्षा वगैरह। तो यमुनाचार्य तो फिर कांचीपूर्ण कहते हैं कि सोशल कस्टम को देखते हुए ये मेरे लिए करना संभव नहीं है, राइट। तो ऐसा बोलने के बाद रामानुजाचार्य इस बात को मान तो लेते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य सोचते हैं कि ये बात तो सही कही उन्होंने, सोशल फैब्रिक ऐसा अभी इतना है, सोशल कस्टम, लेकिन ये इतने महान जो भगवान के भक्त हैं वरदराज के, कांचीपूर्ण जो भगवान से स्वयं बातें करते हैं, इनके लिए कुछ एक्सेप्शन होना चाहिए। तो ऐसा सोचकर रामानुजाचार्य कांचीपूर्ण को एक दिन अपने घर प्रसाद के लिए बुलाते हैं। देखिए ये एक तरीका है उनसे कृपा प्राप्त करने का। बेसिकली दीक्षा लेना मतलब क्या? गुरु को स्वीकार करना, उनकी सेवा करना और उनसे कृपा प्राप्त करना। तो रामानुजाचार्य कांचीपूर्ण को कहते हैं कि आप एक दिन हमारे घर प्रसाद के लिए आइए। और कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य को दुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि ये अगले आचार्य हैं, तो इनको किसी तरह से मुझे संभाल के आगे लेके जाना है, उनको निराश नहीं करना है। तो एक सेवा समझकर कांचीपूर्ण इस न्योता को स्वीकार करते हैं कि ओके, आप आइए और हमारे इधर प्रसाद ग्रहण करने का सेवा कीजिए। तो कांचीपूर्ण इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और एक विशिष्ट दिन में एक डेट और टाइम फिक्स किया जाता है कि उस समय कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य के घर पे आएंगे और वहाँ से भोजन स्वीकार करके जाएंगे। तो रामानुजाचार्य अपनी पत्नी को बताते हैं कि तुम अच्छी तरह से भोजन बनाओ, मेरे गुरुवारी आ रहे हैं भोजन के लिए। और रामानुजाचार्य किसी काम के लिए बाहर निकल जाते हैं।
और कांचीपुरण उससे भी होशियार रहते हैं। वो जानते हैं कि रामानुजा किस लिए मेरे को बुला रहे हैं। वो जानते हैं कि रामानुजाचार्य मुझसे मेरा जो जूठा रहता है महाप्रसाद, ऑफकोर्स कांचीपुरण ये नहीं सोचेंगे कि मेरा महाप्रसाद, लेकिन रामानुजाचार्य के लिए महाप्रसाद है वो, कि उनका उच्चिष्ट प्राप्त करने हेतु ऐसा व्यवस्था की जा रही है, वो समझते हैं। इसीलिए कांचीपुरण रामानुजाचार्य के घर पहुंचने के पहले एक दूसरे रास्ते से रामानुजाचार्य के घर पहुंच जाते हैं। घर में आवाज़ देते हैं और घर में आवाज़ देके कहते हैं कि मैं भोजन के लिए आया हूँ, मुझे बुलाया गया था। तो उनकी पत्नी बोलती है वेलकम, आइए घर पे। और पहले से भोजन बना के रेडी रहता है, तो उनको परोसती है अच्छी तरह से भोजन। कांचीपुरण भरपेट भोजन लेते हैं और वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं दूसरे रास्ते से। और उनकी पत्नी, जो कि अभी आप समझे भगवान की मतलब ये अरेंजमेंट है या फिर हमको लेसन देने के लिए कुछ पास टाइम लीला की जा रही है। उनकी पत्नी क्या करती है, उनकी पत्नी सोचती है कि कांचीपुरण ब्राह्मण जाति के नहीं है, वो निचले कास्ट के हैं और उन्होंने हमारे घर में आके भोजन कर लिया है, तो अभी मेरा घर क्या हो गया है, अशुद्ध हो गया है। तो उनकी पत्नी उनके जाने के बाद उनका जो जूठा प्लेट रहता है वो सब उठा के फेंक देती है, पूरा झाड़ू पोछा करती है, गोबर से उसको लीप लेती है, नहा लेती है और फिर उसके बाद रामानुजाचार्य के लिए फ्रेश भोजन बनाना चालू करती है। तो इतने में रामानुजाचार्य घर में आ जाते हैं। बोलते गुरुवर्य आए थे क्या, कहाँ गए, अभी तक आए नहीं क्या? तो पत्नी बोलती आ गए ना, आके भोजन करके चले गए। तो बोलते उसका महा किधर है? बोलते मैंने साफ कर दिया। तो रामानुजाचार्य बहुत गुस्सा हो जाते हैं उनकी पत्नी की इस हरकत पर। और पत्नी उनको बताती है कि वो निचले कास्ट के थे, तो मैंने घर को प्यूरीफाई किया, साफ़ सफाई किया और आपके लिए भी भोजन बना रही हूँ। तो रामानुजाचार्य बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपनी पत्नी को इस तरह से बर्ताव करते हुए कंप्लीटली निराश होते हैं। थोड़ा सा गुस्सा होकर गाली भी देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अब करें क्या। और उनके सारे जितने भी प्लान बनाए थे उन्होंने कि उनका महाप्रसाद लेना है, सब फेल हो जाता है। तो ऐसे एक घटना घटती है। उसके बाद उनका दिनचर्या ऐसे चल रहा है रामानुजाचार्य का। वरदराज के मंदिर में भगवान वरदराज के लिए जो पानी का घड़ा रहता है वो सेवा के लिए लेके जाना और उनके गुरु कांचीपुरण की सेवा में लगे रहना। एक बार वरदराज के सामने, अब वैसे तो खुद जाके बोलना चाहिए, लेकिन रामानुजाचार्य उनके मन में कुछ शंकाएं रहती हैं, कुछ फिलोसॉफिकल डाउट्स रहते हैं, सिद्धांतिक चीज़ें वो पूछना चाहते हैं भगवान से। लेकिन वो समझते हैं कि बेहतर होगा कि कांचीपुरण ही भगवान को पूछे, क्योंकि कांचीपुरण भगवान वरदराज से हमेशा बात किया करते थे पंखा करते करते। जैसे हमने एकदम शुरू में देखा था, भगवान वरदराज पूछा करते थे कैसा हाल है, टाउन में क्या हालचाल है, आज की लोकल न्यूज़ क्या है, ग्लोबल न्यूज़ क्या है, वगैरह वगैरह। तो उन दोनों में इतना गहरा संबंध था कि दोनों बातें किया करते थे। तो कांचीपुरण से रामानुजाचार्य कहते हैं कि मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, क्या आप जाके भगवान वरदराज को पूछ सकते हो क्या? उसके जवाब, अगर उसका मुझे जवाब मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात पे। तो कांचीपुरण उन्होंने प्रश्न तो पूछे नहीं उनसे, लेकिन उसके पहले एक दिन ध्यान करते करते रात को भगवान को रेस्ट करते हैं और भगवान को रेस्ट करने के बाद उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। तो भगवान वरदराज पहले खुद से पूछ लेते हैं कि लगता है आज आपको कुछ पूछना है मुझसे विशेष। तो कांचीपुरण बोलते हैं हाँ, कुछ प्रश्न है रामानुजाचार्य के, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं रामानुजा। तो भगवान वरदराज बोलते हैं कि मुझे पता है वो क्या पूछना चाहता है। वो इसी तरह से प्रश्न कर रहा है जैसे मैंने अपने पूर्व अवतार में संदीपानी मुनि से प्रश्न किए थे। अपने कृष्ण अवतार के बारे में बता रहे हैं भगवान वरदराज। कहते हैं कि जब मैं कृष्ण अवतार में आया था तो मैंने भी कृष्ण बलराम के साथ हम दोनों ने संदीपानी मुनि से ऐसे प्रश्न किए थे और मुझे उन प्रश्नों का उत्तर मिला था। तो भगवान अपनी लीलाओं को यहाँ पे बता रहे हैं और भगवान वरदराज कहते हैं कि मुझे पता है कि रामानुजाचार्य के मन में कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के ये उत्तर ले लो। तो प्रश्न अभी सुने भी नहीं, लेकिन उनको पता है, भगवान अंतर्यामी है ना, परमात्मा है ना, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो ऐसे टोटल 6 प्रश्न होते हैं रामानुजाचार्य के। उन 6 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहला उत्तर देते हैं भगवान वरदराज
कहते हैं कि आई एम द सुप्रीम ट्रूथ। तो परम सत्य क्या है, ये उनका प्रश्न था रामानुजाचार्य का। तो भगवान वरदराज कहते हैं कि मैं परम सत्य हूँ, आई एम द सुप्रीम ट्रूथ परतत्वम। जैसे गीता में बतलाया गया है, मत्त परतर अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। सर्व कारण कारणम, कि सबका कारण, सबका स्रोतकर्ता मैं हूँ। तो पहला उनका प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि सबका परम मैं हूँ, सबसे परम मैं हूँ, सुप्रीम ट्रूथ, सबसे अंतिम सत्य। दूसरा उत्तर देते हैं भगवान वरदराज, कहते हैं कि मैं और जितने भी जीवात्माएं हैं, हम दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, हम दोनों समान हैं। तो ऑफकोर्स इसको अगर हम लोग तात्पर्य के रूप में लेंगे, कई बार प्रभुपाद के तात्पर्य में आप देखेंगे कि भगवान और जीव दोनों क्वालिटेटिवली सेम है लेकिन क्वांटिटेटिवली डिफरेंट हैं। क्वालिटेटिवली यानी कि इन द सेंस कि हम भी सच्चित आनंद है, भगवान भी सच्चित आनंद है। लेकिन भगवान के सत, चित और आनंद, खास करके जो आनंद पार्ट है उसमें और हमारे इसमें फ़र्क है। और चित में भी हम लोग शायद इस शरीर से चेतनामय हो सकते हैं, हम जानते हैं कि शरीर में हमारे क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके मन में क्या घटनाएं घट रही हैं। लेकिन भगवान जो कि सर्वव्यापी हैं, इसीलिए वो हर किसी के मन में, हर किसी के शरीर में क्या घटनाएं हो रही है, मन में क्या विचार चल रहे हैं, जान सकते हैं। ये फ़र्क होता है क्वांटिटेटिवली। और साथ में उनकी जो कैपेसिटी है आनंद की, वो अनलिमिटेड है, हमारी बहुत कम है। तो क्वांटिटेटिवली हम लोग दोनों, भगवान विभु हैं, हम लोग अणु हैं। जैसे समंदर में जो पानी का एक ड्रॉप निकालेंगे आप समंदर से, उस एक ड्रॉप पानी में और समंदर के पूरे पानी में, दोनों में ही नमक रहता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। लेकिन एक चम्मच या फिर एक बूंद पानी के अंदर जो NaCl की मात्रा है नमक की, वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है। और समंदर के पूरे महासागर में जो पानी है उसके अंदर नमक की मात्रा कई टन होती है, हजारों लाखों करोड़ों टन। तो बस वही अंतर है कि हम और भगवान में ये अंतर है। क्वांटिटेटिवली हम लोग बहुत छोटे हैं और क्वालिटेटिवली, और भगवान क्वांटिटेटिवली बहुत बड़े हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली हम लोग दोनों ही सेम हैं। भगवान भी चेतनमय हैं, हम लोग भी चेतनमय हैं। तो ये दूसरा उत्तर देते हैं कि आत्मा और भगवान, हम दोनों में क्या है, समानता है, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली डिफरेंस है। ये दूसरा था। उसके बाद तीसरा रामानुजाचार्य का प्रश्न था कि आपके पास ये सब जीवात्माएं कैसे पहुंच सकती है भगवान के पास। तो भगवान उत्तर देते हैं, बाय फेथ शैल मेन रीच मी देयर सैल्वेशन। केवल भगवान में श्रद्धा रखने से मात्र हम सब आत्माओं का क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सैल्वेशन यानी कि हमको मुक्ति मिलेगी इस भवबंधन से, केवल हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी है। ये तीसरा देते हैं जवाब। चौथा देते हैं कि थॉट ऑफ मी एट द टाइम ऑफ डेथ इज़ नॉट कंपल्सरी ऑन माई फेथफुल। मतलब हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु के समय मैं भगवान को याद कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तेस्त्र संशयम। ये आपने गीता में सुना होगा कि अंतिम क्षण में हम जो भी चीज़ का स्मरण करते हैं उस के हिसाब से हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट गंतव्य स्थान प्राप्त होता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे शरीर की व्यवस्था, हमारी मानसिक अवस्था ऐसी हो जाए कि हम भगवान के नाम या भगवान को स्मरण ना कर पाए। लेकिन भगवान वरदराज यहाँ पे कहते हैं कि मृत्यु के समय में मेरे भक्त को अगर वो मुझे याद भी नहीं कर पाया तो भी मैं उसे याद करूँगा। उसे ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे याद कर ही पाए। कभी कभी शरीर की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि हम उनको याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेटर है कि हम लोग जब जीवित हैं, जब हमारा शरीर सुव्यवस्थित है, जब हमारी आँख, हमारी कान, हमारी नाक, हमारी सब कुछ भगवान को एक्सपीरियंस कर सकती है। जैसे अम्बरीश महाराज भागवत के नवम स्कंद में कहते हैं, सवय मन कृष्ण पदार विंदो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, कि उनके सारी जितने भी इंद्रियां थी, जैसे कान भगवान की कथा सुनने में लगे हुए थे, आँख भगवान का दर्शन लेने में लगे हुए थे, उनकी नाक भगवान को चढ़ाए हुए फूल को सुगंध लेने में लगे हुए थे, उनकी त्वचा भक्तों को स्पर्श करने में लगे हुए थे, उनके हाथ भगवान की सेवा में लगे थे, उनके चरण भगवान के मंदिर की तरफ जाते थे। इस तरह से उनके
पूरा एग्जिस्टेंस भगवान की सेवा में लगा हुआ था। उस प्रकार जीवन काल में अगर हम इस तरह से भगवान की श्रद्धापूर्वक सेवा करेंगे तो हम कहलाएंगे कि हम श्रद्धालु हैं, भगवान में श्रद्धा रखते हैं। और भगवान वरदराज यहाँ पे उपदेश देते हैं कि उन भक्तों को जो श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा करते हैं आजीवन, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है, अगर कर सके तो बढ़िया है, कभी कभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन्हें याद करूँगा, उनके लिए आगे मार्ग मैं खोलूँगा, ऐसे करते हैं। ये चौथा इंस्ट्रक्शन था उनका। फिर पांचवा कहते हैं रिलीज फ्रॉम बॉन्डेज मोक्षा फॉलोज इमीडिएटली ऑन डेथ ऑफ बॉडी। मतलब जिन भक्तों ने अपना जीवन भक्ति में पूर्ण से बिताया है, उनको इस शरीर छोड़ने के बाद तुरंत आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी। और छठा इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि ये कांचीपूर्ण का रामानुजाचार्य ने कांचीपूर्ण को अपना गुरु बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन कांचीपूर्ण ने कहा था कि हम अलग अलग वर्ण से हैं, तो आप मुझे गुरु मत बनाइए, सोशल फैब्रिक में ये ठीक नहीं है, ऐसा करके कहा था। तो ये उनका प्रश्न था कि मेरा गुरु कौन है, आखिर मुझे दीक्षा कौन देंगे। तो भगवान वरदराज कहते हैं कि आप महापूर्ण, जो एक दूसरे भक्त हैं, यमुनाचार्य के डिसाइपल है श्रीरंगम से, उनका अभी आगे देखेंगे हम किस तरह से प्रस्थान होगा कांचीपूर्ण के लिए, उनको लेने के लिए। तो भगवान वरदराज कहते हैं कि आप उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। इस प्रकार ये 6 प्रश्न उनके थे रामानुजाचार्य के कांचीपूर्ण के लिए, जो वरदराज को बताना था उन्हें। तो जस्ट मैं रिपीट करता हूँ। पहला था कि सबसे परा तत्व मैं हूँ, सुप्रीम। दूसरा, मैं और आत्मा है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली डिफरेंस है। और श्रद्धा से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, चौथा, अगर मृत्यु समय आप मुझे याद भी कर नहीं पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद करूँगा, जो मेरे भक्त हैं उनको, और इस तरह से आप मेरे पास पहुँच जाएंगे। पांचवा, ये भौतिक शरीर जब नष्ट हो जाएगा, मतलब छूट जाएगा हमें, तुरंत उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होते ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। ये भक्तों के लिए विधान देते हैं भगवान। और छठा, महापूर्ण को अपना गुरु बनाइए। तो कांचीपूर्ण जब इन सारे जवाबों का सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह सुबह रामानुजाचार्य को ये वृत्तांत सुनाते हैं कि देखो, भगवान वरदराज ने मुझे इन 6 उत्तरों के साथ भेजा हुआ है। जब रामानुजाचार्य इन 6 उत्तर को सुनते हैं तो विस्मित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न बताए भी नहीं थे अभी तक, तो उनका जवाब मिल गया। क्योंकि भगवान तो हर जगह है, हर समय वो जानते हैं रामानुजाचार्य के मन में क्या चल रहा है। इस तरह से इन उत्तरों को लेते हुए बहुत ही प्रसन्न होते हैं रामानुजाचार्य, और कांचीपूर्ण के लिए कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये क्या है, अब मैं उनका गुरु बनने जा रहा था, लेकिन ये मेरे सेवियर हैं, ये मेरे उद्धारक हैं। ऐसे कांचीपूर्ण को कन्फर्मेशन आता है, क्योंकि भगवान इस तरह से उनको एक अगला आचार्य नियुक्त कर रहे हैं यमुनाचार्य की जगह पे। तो वो कांचीपूर्ण समझ जाते हैं कि यही मेरे क्या है, अगले सेवियर हैं। इस तरह से ये 10वां अध्याय है, जहाँ पे रामानुजाचार्य जब रिटर्न आते हैं यमुनाचार्य के फाइनल राइट्स करने के बाद, और यहाँ पे कांचीपूर्ण में भगवान वरदराज की सेवा करते करते उन्हें ये सब उपदेश मिलते हैं, आदेश मिलते हैं, और अगली जो तैयारी है वो फिर शुरू हो जाती है। फिर 11वें अध्याय में यहाँ पे अभी ये कांचीपुरम इस तरफ है, अब हम चलते थोड़ा श्रीरंगम की तरफ। श्रीरंगम में क्या हलचल हो रही है। श्रीरंगम में यमुनाचार्य के जाने के बाद बहुत कमी महसूस होती है सब लोगों को कि उनके आचार्य छोड़ के चले गए, अब नेक्स्ट आचार्य कौन है। और यमुनाचार्य जिस तरह से उनका जो इन्फ्लुएंस था, उनका जो प्रभाव था, जिस तरह से वो सबको इनकरेज किया करते थे और जिस तरह से भगवान की सेवा में नियुक्त रहते थे, वैसा इन्फ्लुएंस देने वाला अभी तक वहाँ पे कोई नहीं था। तो उनकी कमी डेफिनेटली खलने लगती है, कमी महसूस होने लगती है, और सब लोग विचार करने लगते हैं कि इस कमी को किस तरह से पूरा किया जाए श्रीरंगम में, क्योंकि श्रीरंगम उनका कैपिटल है श्री वैष्णव का। तो इतने में कुछ उनके यमुनाचार्य के शिष्य बोलते हैं कि अरे इसमें इतना चिंता करने की क्या बात है, आपको याद नहीं है क्या, अलबंदार हमारे गुरु यमुनाचार्य, उन्होंने किस तरह से इंडिकेट किया था रामानुजाचार्य को, जब कांचीपूर्ण के वरदराज को मिलने के लिए, दर्शन के लिए आए थे जब यमुनाचार्य, किस तरह से देखा था आपने, वो पॉइंट किया था कि ये यही लड़का है जो हमारा अगला आचार्य बनेगा, आपको याद नहीं है क्या। और फिर कुछ शिष्य याद दिलाते हैं कि आपको याद नहीं है कि उनके फाइनल राइट्स में उनकी 3 उंगलियां बंद थी, और किस तरह से रामानुजाचार्य ने घोषणा करने के बाद, एक 3 घोषणा होने के बाद तीनों उंगलियां खुल गई थी।
तो सब लोग बोलते हैं हाँ सही कहा सही कहा, रामानुजाचार्य ही हमारे अगले क्या हैं, आचार्य हैं। और सब लोग फिर महापूर्ण उनको अपॉइंट करते हैं, कहते हैं कि महापूर्ण आप क्या करो, श्रीरंगम से कांचीपुरम चले जाओ और यमुना रामानुजाचार्य को अपना अगला आचार्य नियुक्त करने के लिए कांचीपुरम से यहाँ पे लेके आइए। तो अब इस तरफ देखिए, यहाँ पे महापूर्ण श्रीरंगम से कांचीपुरम के लिए निकल जाते हैं उनको लेने के लिए। और चूंकि कांचीपुरम में वरदराज से ये आदेश यमुना रामानुजाचार्य को ऑलरेडी मिल चुका है कि आप महापूर्ण को अपना गुरु स्वीकार करो, तो रामानुजाचार्य भी कांचीपुरम से निकलते हैं। तो दोनों तरफ से दोनों निकल गए, श्रीरंगम से महापूर्ण निकल गए रामानुजाचार्य को लेने के लिए, और कांचीपुरम से रामानुजाचार्य महापूर्ण से मिलने के लिए श्रीरंगम निकल जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। और दोनों की मुलाकात बीच में ही हो जाती है, बीच रास्ते में एक मधुर कंटक करके जगह बताया गया है, वहाँ पे हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के विस्मित हो जाते हैं कि किस तरह से दोनों बीच रास्ते में मिल जाते हैं, एक दूसरे को मिलने के लिए आए होते हैं। तो रामानुजाचार्य जिनको वरदराज का ऑलरेडी आदेश प्राप्त था, महापूर्ण के चरणों में झुक जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। और यमुनाचार्य महापूर्ण वो बोलते हैं कि यहाँ से तो थोड़े पास में है ना अभी ये श्रीरंगम, हम लोग या फिर कांचीपुरम दोनों बीच में थे, तो कहते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके दीक्षा कर सकते हैं। तो तुरंत रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं, हम लोग ज़रा भी देरी नहीं कर सकते। क्या आपको पता नहीं है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, आपने देखा नहीं? मैं यमुनाचार्य से मिलने के लिए आया था और कुछ चंद घड़ियों में ही यमुनाचार्य अपना शरीर छोड़ के भगवत धाम चले गए। तो मैं नहीं इस रिस्क को लेना चाहता कि हो सकता है कि हमारे कांचीपुरम में श्रीरंगम पहुँचते पहुँचते हम में से कोई एक शरीर छोड़ के चला जाए। देखिए इतना अर्जेंसी रहता है स्पिरिचुअल लाइफ का। तो वो कह रहे हैं कि 1-2 घंटे का भी देर नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना है, दीक्षा तुरंत लेना है। और रामानुजाचार्य कहते हैं, यहाँ पे सुंदर 2-3 पंक्तियाँ दी गई हैं। रामानुजा कहते हैं कि is not the example of our Yamunacharya still fresh? He is having breathed his last just when I was about to see him. This is a warning against waste of time. समय बहुत ही हमारे लिए क्या है, मतलब कीमती है, हम थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं कर सकते। कहते हैं कि आर नॉट आवर लाइव्स हेयर ऑफ लाइटनिंग ड्यूरेशन। कहते हैं कि हमारा जीवन एक बिजली चमकती है ना, तो बिजली के चमकने से कितने सेकंड के लिए बिजली चमकती है, कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, राइट? तो हमारा जीवन वैसे ही है, बिजली के चमकने जैसा। इन सेकंड्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, ख़त्म हो सकता है जीवन। तो आप क्या कीजिए, मुझे तुरंत अभी दीक्षा दीजिए। तो महापूर्ण उनकी इस बात को सुनकर अति प्रसन्न होते हैं, और सामने ही एक वकुल का वृक्ष बताया गया है, और उसके बाजू में एक मंदिर भी है भगवान राम का। उस मंदिर के परिसर में रामानुजाचार्य के लिए महापूर्ण दीक्षा का आयोजन करते हैं, और जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं उस जगह दीक्षा के लिए जो ज़रूरी होती है, वो सब पूरा डिटेल वर्णन मैं उसमें जाऊंगा नहीं, बट उसको जैसे हम लोग दीक्षा लेते हैं तो उस समय जो भी यज्ञ वगैरह होता है और जो भी आयोजन किया जाता है उसका आयोजन करते हैं वो। और रामानुजाचार्य के इनको महापूर्ण दीक्षा दे देते हैं, और दीक्षा देने के बाद रामानुजाचार्य के कुछ और प्रश्न वहाँ पे पूछते हैं उनसे, उनके सेवा के बारे में, और भगवान और उनके जो शिष्य भगवान के जो सेवक रहते हैं उनके किस तरह से सेवा करनी चाहिए। उन प्रश्नों उत्तर का थोड़ा बहुत उन लोगों में कन्वर्सेशन होता है। उसके बाद कांचीपुरम वहाँ से थोड़ा पास में ही है। तो रामानुजाचार्य और महापूर्ण दोनों फिर कांचीपुरम के लिए निकल जाते हैं। अब उनका दीक्षा हो गया है, दोनों यहाँ पे पहुँच जाते हैं कांचीपुरम में। और कांचीपुरम उन दोनों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने गुरु भाई महापूर्ण, और दोनों को लेकर वरदराज के समक्ष जाते हैं और वरदराज को विनती करते हैं कि आप इनको क्या कीजिए, दर्शन दिलाइए।
और यहाँ पे ऑथर लिखते हैं बहुत सुंदर तरीके से कि लॉर्ड वरदा Kanchipuranam met them on the way in due humility and conducting them to Kanchi and to the Hastagiri shrine invoked Lord Varada to manifest himself to the worthy visitors. मतलब किसी को दर्शन दिलाना हो तो भी हमें क्या करना पड़ता है, भगवान को विनती करनी पड़ती है कि इनको दर्शन दो. मतलब जिसको अब जैसे जो पुजारी जहाँ का रहेगा वो भगवान को प्रिय रहता है, राइट. कांचीपुरण भगवान वरदराज के काफ़ी प्रिय भक्त हैं. तो अगर वो बोलेंगे कि हमारे विजिटर्स को दर्शन दिलाओ तो भगवान वरदराज खुशी खुशी उनको दर्शन देंगे. उसी तरह से जाके वो इन्वोक करते हैं कि आप इनको दर्शन दो. और ऑथर वहाँ पे उस चीज़ को सुंदर तरह से लिखते हैं कि इवन उनके जो गुरु हैं अलबंदार यमुनाचार्य, उनको भी भगवान रंगनाथ का दर्शन किसने दिलाया था? उनके गुरु राम मिश्रा ने. जब अलबंदार यमुनाचार्य उस कोलाहल पंडित से जब डिबेट में जीत जाते हैं, आधा राज्य प्राप्त करते हैं, तो भोग विषय में लिप्त हो जाते हैं. फिर राम मिश्रा पुंडरीक्ष उनके गुरु यानी कि नाथ मुनि के शिष्य उनको भक्ति में वापस लेके आते हैं, भगवत गीता का पाठ पढ़ाते हैं और भगवान रंगनाथ के सामने लेके जाके भगवान रंगनाथ को विनती करते हैं कि आप इनको दर्शन दिलाओ. तब जाके यमुनाचार्य पुनः रीस्पिरिचुअल हो जाते हैं. उसी प्रकार यहाँ पे कांचीपुरण इन दोनों को भगवान वरदराज का दर्शन दिलाते हैं. और उसके बाद महापूर्ण लगभग 6 महीने तक कांचीपुरण में रुक जाते हैं रामानुजाचार्य के पास. रामानुजाचार्य उनके लिए, अब महापूर्ण के साथ उनकी पत्नी भी है, गुरु पत्नी. तो महापूर्ण और उनकी पत्नी दोनों वहाँ पे कांचीपुरण में लगभग 6 महीने रुक जाते हैं. और रामानुजाचार्य इन 6 महीनों में भगवान वरदराज की सेवा तो उनकी चलती रहती है, लेकिन साथ में महापूर्ण से कई ऐसे गहन दिव्य जो शास्त्र हैं, द्रविड़ शास्त्र या फिर दिव्य प्रबंधन जो है अलवारों ने दिए गए, उनके बारे में महापूर्ण से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं. और इसी बीच कुछ घटनाओं का वर्णन यहाँ पे 2-3 बार किया गया है कि यमुनाचार्य रामानुजाचार्य उस समय गृहस्थी में थे, अपने पत्नी के साथ रहते थे. और उनकी गुरु वो भी वहीं पे रह रहे हैं, महापूर्ण उनकी पत्नी के साथ. एक बार ऐसा होता है कि कुछ भिक्षा मांगने के लिए लोग रामानुजाचार्य के घर पे आ जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या, हम लोग भूखे हैं. तो रामानुजाचार्य अपनी पत्नी से पूछते हैं कि घर में कुछ है क्या. तो उनकी पत्नी कहती है कुछ भी नहीं है घर पे खाने के लिए, देने के लिए. उसके बाद वो लोग चले जाते हैं. लेकिन रामानुजाचार्य को शंका आती है कि घर में कुछ ना कुछ तो था, लेकिन मेरी पत्नी ने मना कैसे कर दिया. तो घर में जाके देखते हैं तो उनकी पत्नी ने जो कुछ खाने की चीज़ें होती है छुपा के रखी हुई होती है. तो जब रामानुजाचार्य को पता चलता है कि उनकी पत्नी ने इस तरह से व्यवहार किया है तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सामाजिक भगवान के भक्त है तो उनके मन में करुणा है कि कोई भी अपने द्वार पे अगर आए, खास करके भूखा व्यक्ति, तो उसको कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना है. तो रामानुजाचार्य अपनी पत्नी को बहुत गुस्सा होते हैं और डांटते हैं और कहते हैं कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि अपने दरवाजे पे अगर कोई व्यक्ति आए, एक तो पहले उसे मना करना कि हमारे पास नहीं है करके, ये एक पाप हो गया. और दूसरा, हमारे पास होते हुए भी उन चीज़ों को छुपा के रखना, ये तो उससे भी बड़ा पाप हो गया, झूठ बोलना. तो हमारे द्वार पर भूखे लोग आए थे, उनको हमें क्या करना चाहिए था, कुछ ट्रीटमेंट देना चाहिए था, अच्छा कुछ चीज़ देना चाहिए था. कुछ नहीं हो सकता तो घर में बुला के पानी पिलाना चाहिए था, बिठाना चाहिए था. और देखिए ये समाज जो है आज का नहीं है, आज से 1000 साल पहले वाला सोसाइटी है. जब रामानुजाचार्य दीक्षा लेना चाहते हैं, कांचीपुरण से दीक्षा नहीं ले पाते क्योंकि अलग अलग कास्ट के. तो सोचिए कितना स्ट्रांग मतलब कल्चर था उस समय का कि जो भी नीडी आपके घर में आए. अभी आज के ज़माने में तो ये सब चीज़ें इतना एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपके तो दरवाजे पे लिखा रहता है मतलब आपके मतलब हमारे जहाँ भी रहेंगे बिहेवियर ऑफ द डॉग्स. और आजकल तो वो बायोमेट्रिक मशीन आता है तो खोल भी नहीं सकता दरवाज़ा. ऑफकोर्स उसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन कहने का उद्देश्य और पर्पज़ यहाँ पे ये है कि हमारे घर में अगर कोई आए कुछ चीज़ मांगने के लिए तो हमें जितना भी हो सके अकोमोडेट करना चाहिए. ये हमारा एक पार्ट ऑफ कंपैशन एज ए डिवोटी. तो रामानुजाचार्य जब इस चीज़ को सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है. एक ऐसी घटना घटती है. देखिए ये बहुत सारी घटनाएं हैं
जो इवेंचुअली यमुना रामानुजाचार्य को संन्यास लेने पे विवश कर देती हैं। उनकी पत्नी द्वारा ये सब जो घटनाएं घटती हैं। अब एक और ऐसी घटना घटती है दूसरे दिन में कि एक बार उनके गुरु और उनकी पत्नी महापौर्णी की पत्नी, जो कि गुरु पत्नी है रामानुजाचार्य की, और रामानुजाचार्य की पत्नी दोनों एक बार एक कुएं में, मतलब जो बाजू में कुआं रहता है पास में, उसमें से पानी भर रही होती हैं। तो पानी भरते समय दोनों में थोड़ा सा एक विवाद हो जाता है कि किसका बर्तन सबसे ज़्यादा शुद्ध है। तो रामानुजाचार्य की पत्नी तो पहले से शुद्धता के ऊपर बहुत जोर देती आ रही थी कि हम ब्राह्मण समाज से हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारा प्योरिटी लेवल ज़्यादा है। तो वो बोल देती है कि हम ज़्यादा प्योर हैं। तो गुरु की पत्नी बोलती है हम ज़्यादा प्योर हैं। तो दोनों में विवाद हो जाता है। और इस घटना को महापूर्ण दूर से देखते हैं कि दोनों में झगड़ा हो रहा है इस बात को लेकर कि कौन शुद्ध है सबसे ज़्यादा। और ये जब बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं वो दोनों, तो जब महापूर्ण की पत्नी रामानुजाचार्य की गुरु पत्नी जब घर में आ जाती है तो महापूर्ण बोलती है कि अभी हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अगर थोड़ा भी हम ज़्यादा यहाँ पे रुके तो और क्या हो जाएगा, झगड़ा बढ़ते जाएगा, बात बिगड़ती जाएगी। चलो यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं श्रीरंगम के लिए। तो 6 महीने से ज़्यादा समय बीत गया था वहाँ पे रामानुजाचार्य के गुरु को वहाँ पे रहते हुए। तो इस बात से दुखी होते हुए कि इस तरह से दोनों में डिबेट हो गया और झगड़ा हो गया, महापूर्ण अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और ये घटना का वृत्तांत, ये समाचार जब रामानुजाचार्य को मिलता है, गुरु को देखने के लिए आते, गुरु है नहीं वहाँ पे, तो पूछते हैं कि गुरु महाराज कहाँ पे गए। तो सारा घटना का उन्हें समाचार मिलता है कि इस तरह से उनकी पत्नी और गुरु पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया और महापूर्ण इस बात को सह नहीं पाए और वहाँ से निकल गए। तो अब उनका गुस्सा बिल्कुल मतलब कंट्रोल करने लायक नहीं रहा रामानुजाचार्य का। तो रामानुजाचार्य बड़े दुखी होते हुए अपनी पत्नी से आकर कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी गुरु महाराज की पत्नी, मतलब हमारी गुरु पत्नी, मतलब हमारे लिए गुरु माँ के जैसे हो गई। उनके साथ इस तरह से विषम व्यवहार करते हुए उनको तुमने दुख पहुँचाया। और फिर एक एक करके गलती गिनाना चालू कर दिया। हमने क्या, ऐसा कभी बहुत झगड़ा हो जाता है तो पूरा पिछला तुमने ये टाइम में ये किया था, ये किया था, ये किया था, ऐसा गिना देते हैं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुम्हारी 3 अब तक सबसे बड़ी गलतियाँ हुई है। पहली गलती कौन सी है? जब आपने कांचीपूर्ण को घर पे हमने बुलाया था प्रसाद के लिए और मेरी इच्छा थी कि मैं उनका महाप्रसाद लूँ, और आपने बड़ा शुद्धता दिखाते हुए उनके जाने के बाद घर को लीता पोता करके पूरा साफ करके नहा के मेरे लिए नया भोजन बनाना चालू किया और मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। ये सबसे पहला गुनाह तुम्हारा। सेकंड, जब हमारे घर में भोजन मांगने के लिए कुछ भूखे लोग आए थे तो तुमने उनको मना कर दिया, घर में भोजन था छुपा दिया। और तीसरी ये गलती कि गुरु पत्नी के साथ झगड़ा कर लिया। अब इतना सारा होने के बाद कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और अपनी पत्नी को, ऑफकोर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन आता है। एक वर्णन ऐसा आता है कि रामानुजाचार्य किसी को बुलवाते हैं, दूसरे एक मैसेंजर को, एक फर्जी लेटर लेकर। उस लेटर में लिखा रहता है कि उनकी पत्नी को मायके में बुलाया गया है, कोई फेस्टिवल है, कुछ तो है, और चले जाओ। और ऐसा ही करके कहते हैं तो वो चली जाती है। और यहाँ पे लिखते हैं ये ऑथर की रामानुजाचार्य सीधे सीधे अपनी पत्नी को सीधा बोल देते कि आप घर चले जाओ, अपने मायके चले जाओ। तो वो चली जाती है। और रामानुजाचार्य इस समय थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करना चालू कर दिया। ऑफकोर्स हमारे लिए ये मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग झगड़ा कर कर संन्यास ले ले घर गृहस्थी से। हमें अपना घर गृहस्थी अच्छी तरह बना के रखना है एज ए गृहस्थ डिवोटीज। लेकिन यहाँ पे ये आचार्य हैं, तो इनके जीवन की सब लीलाएं हैं जो कि इवेंचुअली उनके संन्यास की तरफ जुड़ जाएंगी। तो रामानुजाचार्य कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि व्हेन हाउस कीपिंग सूट्स नॉट एंटर द मॉनेस्ट्री। जब घर गृहस्थी अच्छी तरह काम ना करे ना, संन्यास में घुस जाना चाहिए। ऐसा रामानुजाचार्य कॉन्टेम्पलेट करते हैं, वैराग्य लेना चाहिए। और फिर कहते हैं फॉर दैट इज द ट्रू हाउस वेयर स्ट्रेंजर्स एंड गेस्ट फाइंड अ रेडी वेलकम। मतलब असली घर वही है
जहाँ पे अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आए तो उसको सहारा मिले, लेकिन मेरी पत्नी तो ऐसे है ही नहीं। ज़रूरतमंद लोग आए थे, मेरे गुरु महाराज यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन उनको किसी को इन्होंने अच्छी तरह से आश्रय दिया नहीं, और सोचते कि मैं क्या करूँगा, अभी संन्यास ले लूँगा। तो फिर रामानुजाचार्य, देखिए संन्यास लेने के दो तरीके रहते हैं। ऑथर लिखते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि इधर हम दूसरे किसी सन्यासी संन्यास ले या फिर डायरेक्टली भगवान से ले। तो रामानुजाचार्य वहाँ पे जो आप आज भी जाएंगे कांचीपुरम में तो तालाब अभी भी है, जो 40 साल में एक बार डीटी आते हैं ना बाहर, आती क्या बोलते हैं उस डीटी का नाम भूल गया मैं, जो पानी के अंदर जो डीटी है 40 साल के बाद बाहर आई थी, पिछली बार भी आई थी कुछ 1-2 साल पहले, अभी 40 साल बाद आएगी। अतिवर्धन करके कुछ तो है नाम उनका। वो जो तालाब है उसमें यमुनाचार्य स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद ये निश्चय करते हैं कि अब मुझे क्या करना है, रिजॉल्विंग दैट नथिंग इन द वर्ल्ड बेस्टाउज रियल ब्लिस। अभी वैराग्य मार्ग की तरफ वो कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू करते हैं। वैसे पहले से वैराग्य है, लेकिन अभी खास करके इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो। कहते हैं कि इस दुनिया में असली आनंद है ही नहीं, इस दुनिया में सुख है नहीं। इस बात को एक्सेप्ट करते हुए रामानुजाचार्य भगवान वरदराज की शरण में जाते हैं, और भगवान वरदराज के पास जाकर भगवान से विनती करते हैं संन्यास उनसे लेने का। और रामानुजाचार्य भगवान वरदराज से कहते हैं, वो ग्रांटर ऑफ बोन्स, मतलब जो वरदराज, मतलब जो वरद देने में सबसे महान है वरदराज। कहते हैं कि वो ग्रांटर ऑफ बोन्स, वार्डर ऑफ डेथ, बेस्टर ऑफ द लैंड ऑफ एंजल्स, have seen enough of all the varieties of worldly delusions, fathers and mothers, wives and children and all worldly goods। बहुत देखा मैंने, बोलते हैं वो तो बहुत देख लिया है दुनिया का, बच्चे, घर गृहस्थी, माता पिता, सब कुछ। हम में से किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है ये, आप लोग बने रहिए और भगवान की सेवा करते रहिए। लेकिन यहाँ पे जब टाइम मैच्योर हो जाएगा, हर किसी का टाइम पीक पे आ जाता है, मैच्योर हो जाता है। उनका रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि इस दुनिया में ये सब डिल्यूजन है, ये सब भ्रम है, जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब अपने अपने स्वार्थ के लिए बने हुए हैं। इनमें से कुछ भी अंत समय में हमें काम में नहीं आएगा। इन सब का प्रयोजन क्या है, जब तक हमारी इंद्रिय तृप्ति चलेगी, उनकी चलेगी, तब तक वो हमारा साथ देंगे। जैसे उनकी इंद्रिय तृप्ति रुक गई, हमें भी छोड़ देंगे वो। वैसे अंतिम में जब हमारा मृत्यु हो जाता है तो हमारे साथ आने के लिए कोई रेडी रहता है कि नहीं रहता ना। हम मर जाते तो बोलते हैं आपका पेपर प्रॉपर्टी दे दो, आप चले जाओ आपके पेपर प्रॉपर्टी सब कुछ संभालेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं आएंगे, राइट। तो इस तरह से रामानुजाचार्य सोचते हैं कि आई फील श्योर दैट दीज टाइज ब्लॉक वंस वे टू दी दाइन एंड स्पिरिचुअल परसेप्टर्स। ये वरदराज के सामने बोल रहे हैं। कहते हैं कि इनके साथ जितने भी रिश्ते नाते हैं, आपसी संबंध हैं, अटैचमेंट्स हैं, जो भी आसक्ति है, ये क्या करती है, आपके पास आने के लिए या फिर आपके भक्तों से मिलने के लिए क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा बाधा है। तो कहते हैं कि आई वैल्यू देम नॉट, आई वैल्यू दी एंड दाई होली ब्लेसेड फीट अलोन। कहते हैं कि अब मैं इनकी ज़्यादा कीमत नहीं करता हूँ, अब मैं केवल किसकी कीमत करता हूँ, आपके चरणों की, आपकी, आपके भक्तों के सेवा की। Grant me deliverance from those and service to these. Invest me therefore with all the insignia of the Vaishnava ascetics, the triple staff, holy thread, undercloth, line cloth, upper cloth, and the begging hoop. इस तरह से कहते हैं कि आप मुझे क्या करो, आपके इस संप्रदाय में स्वीकार करो और मुझे एक सन्यासी के वेश में युक्त कर दो। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए थे, एक विविध वर्णन आता है सीसी में, किस तरह से उन्होंने अपने बाल कटवाए थे और केवल एक बहिर्वस्त्र, कोपिन और दंडा और भिक्षा मांगने के लिए पात्र, इस तरह से रामानुजाचार्य भगवान से मांगते हैं। और वरदराज, भगवान वरदराज उनको अपने भक्तों के द्वारा ये सब चीज़ें दिलवाते हैं और उनको संन्यास देते हैं। और अब देखिए, ये जो नाम है ये भगवान वरदराज स्वयं देते हैं। Lord Varada was pleased, and through his official agents, he was pleased to grant his prayers and gave him from that day the name Ramanuja Muni। ये ऐसा नाम देते हैं उनको, रामानुजा मुनि करके, सन्यासी। इस तरह से
रामानुजा संन्यास लेते हैं भगवान वरदराज से डायरेक्टली, और जो कि आगे कई अध्याय में उसका डिटेल में वर्णन आएगा किस तरह से श्री संप्रदाय के प्रमुख जो उनका जो हेड क्वार्टर है श्रीरंगम, वहाँ पे जाके फिर इस संप्रदाय को और आगे बढ़ाना चालू करते हैं। तो इस तरह से ये अध्याय नंबर 11 जिसमें हमने देखा, जस्ट वर्णन किया कि रामानुजाचार्य किस तरह से अपने गुरु वरदरा महापूर्ण से दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद संन्यास ग्रहण करते हैं और संन्यास के लाइफ में एंट्री करते हैं। तो फिर हम आगे मिलेंगे अगले कथा में और देखेंगे किस तरह से फिर रामानुजाचार्य श्रीरंगम की तरफ जाएंगे और श्रीरंगम में इसका विस्तार करेंगे, श्री संप्रदाय का और आगे और प्रचार को बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।